बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का फ्लेक्स बनाने का डिज़ाइन बनाएंगे। आज की वीडियो में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये मैंने इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। और ये मैंने कुछ जो हमने मंजानिब लिखना है, ये मैंने अपना नाम और चैनल का नाम लिखा हुआ है। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारे पास है, ये कैलीग्राफी में लिखा हुआ है और आपको ये इसी तरह ही मिलेगा। और ये एक फ्रेम दी हुई है, इस फ्रेम में हम अपना ये टेक्स्ट फिट करेंगे और ये बैकग्राउंड है। और ये खाना काबा की तस्वीर और रोज़ा रसूलुल्लाह की तस्वीर है हमारे पास। हम इसके साथ इन सब को मिला के एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से अपलोड की गई वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे। आपने जिस भी हिसाब से जिस साइज़ का रेक्टेंगल जिस साइज़ का आपने फ्लेक्स बनाना हो, आपने उसका एक रेक्टेंगल बना लेना है। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों डिज़ाइन को, ये बैकग्राउंड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ट्रांसपेरेंसी अगर इसकी मैं कम कर देता हूँ तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा बैकग्राउंड। तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करके इसके अंदर डाला हुआ है, इस बैकग्राउंड के अंदर, ग्रीन के अंदर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो इसके पीछे है इसको शिफ्ट पेज अप से फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके मैं सी और ई प्रेस कर देता हूँ कि ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं इन दोनों को ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसको इस बैकग्राउंड के अंदर ले चलता हूँ और अब मैं इसको बड़ा करूँगा शिफ्ट की मदद से। दोनों साइडों से ये बड़ा होगा, ये देखिए इतना मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और जो हमारे पास हमने रेक्टेंगल लगाया है, हम इसको उस रेक्टेंगल के मुताबिक, इसका साइज़ उसी रेक्टेंगल के मुताबिक कर लेंगे। अब हम इसको उठाएंगे और शिफ्ट पेज अप की मदद से इसको फ्रंट पे लेके आएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारे पास लिखा हुआ है, ये देखिए। इसको हम अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सी और ई प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये मक्का मदीना की तस्वीर दी हुई हैं। इन तस्वीरों को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट पेज अप की मदद से मैं इसको फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ और मैं इसका साइज़ इतना बड़ा कर देता हूँ और रोज़ा रसूल को सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल आर की मदद से मैं उसी साइज़ में ले आता हूँ। शिफ्ट पेज अप कर दूँगा, ये फ्रंट पे आ जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम टी प्रेस कर देंगे, ये टॉप अलाइन हो जाएंगे। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इसके अंदर नज़र आए। तो इसको क्या करेंगे हम, अब शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा करके इसके, यानी कि जो हमारे बीच में जो डिज़ाइन है हम इसके बराबर इसको रखेंगे इसको। और दोनों को सिलेक्ट करके बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। अब इसको हम राइट एरो की मदद से थोड़ा सा राइट की तरफ निकाल देते हैं यहाँ तक, ये देखिए। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक फ्रेम दी हुई है। इस फ्रेम को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेम में ना लिखना चाहें, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना के भी आप अपना डिज़ाइन इसके ऊपर रख सकते हैं। मैं चूँकि इसी के ऊपर रख रहा हूँ तो मैं इन सब को पहले सेलेक्ट करके सी प्रेस करूँगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके सी प्रेस करूँगा ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये अलग अलग हो गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम जानिब को छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। कलर इसका वाइट कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम सी प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद मैं इस फ्रेम के अंदर इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्टेड पे क्लिक करके शिफ्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि ये हमारा डिज़ाइन जो है वो इसके अंदर अंदर आ जाए। थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर देते हैं तो ये देखिए। अब इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही आपको पसंद हो। मैं चूँकि इसके ऊपर बना रहा हूँ, रेड के ऊपर वाइट बहुत खूबसूरत नज़र आता है।
तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और शिफ्ट पेज अप की मदद से मैं इसको बाहर लेके आ गया हूँ। और इसके बाद हमारे पास ये हमारे जो YouTube का एड्रेस है, हम इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रखा, शिफ्ट पेज अप की मदद से इसको फ्रंट पे लेके आ गया और इसका कलर हम रेड कर दें, और या आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। मैं इसको वही ब्लैक रखते हैं। इतना करने के बाद अब हमारे पास कोई और डिज़ाइन अगर है तो जिसके ऊपर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अगर लिखा हुआ है तो हम वो उठाएंगे। उसको हम, मेरे पास ये एक और CDR फाइल है, मैं ये अगली वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस डिज़ाइन में ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके साथ C और E प्रेस कर देते हैं ताकि ये इसके बराबर आ जाए। और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखिए, इतना करने के बाद आप इसमें कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। इसको मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको उठाकर इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। क्योंकि ये अलग अलग हैं, मैं सबसे पहले इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, अब इसके आउटलाइन जो है, आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। आउटलाइन इसके पॉइंट हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। 3 पॉइंट्स 8 पॉइंट पे अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये हो गया। और इसके बाद अब अगर आप कोई और चीज़ इसमें लिखना चाहें, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, ये हमारे पास एक शेर लिखा हुआ है। इसको मैं भी यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसके ऊपर सेट कर देते हैं। अब इसका साइज़ को हम सेट करेंगे। ये देखिए, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम C प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। आप इनका कलर तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप कोई सा भी कलर रखें। लेकिन एक ही कलर में, अगर 1-2 कलर में आप अपनी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। अगर आप ज़्यादा कलर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। तो इसी तरह से आप इसको जश्न ईद मिलादुन नबी को क्या करेंगे, हम इसकी आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से इसके जो पॉइंट्स हैं इनको हम बड़ा कर देंगे। यहाँ से इसके कॉर्नर जो हैं वो हम राउंड कर देंगे। इसको हम 12 पॉइंट रख देते हैं। ये देखिए, इतना करने के बाद अब हम इसको, जो हमारे पास ये डिज़ाइन लिखा हुआ है, ये कैलीग्राफी में है, इसको हम कोई इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, यानी कोई इसमें इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो इसमें हम अपना इफ़ेक्ट डालेंगे। मैं इसको प्लस करके, कीबोर्ड से मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये एक डुप्लीकेट बन जाएगी। ये देखिए, अभी हमारे पास 2 है। Ctrl Z प्रेस कर रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर जो है, ऊपर वाली जो है, इसकी मैं आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से आउटलाइन ख़त्म करने के बाद मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ से ये कलर इसमें फिल कर देते हैं और इसमें हम प्लास्टिक इफ़ेक्ट दे देते हैं। आप कोई और इफ़ेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत हमारे पास ये इफ़ेक्ट बन के आया है। ये देखिए, मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिट करता हूँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है हमारे सामने। और इसी तरह आप यहाँ पे कोई बॉक्सेस बना सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें लगा सकते हैं। मैं आपको एक फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 फ्रेमें बनाई हैं और आप इनमें अपनी तस्वीरें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर अपनी तस्वीर लगाएं। और इसको मैं, इसका फ़ॉन्ट जो है, मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर देता हूँ। ये देखिए, हमने इतना इसका ऊपर सेट कर दिया है। अब इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। यहाँ से ये सेंटर में आ गए हैं। ये देखिए, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी रख देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस डिज़ाइन की CDR फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस डिज़ाइन को डाउनलोड कीजिए और अपने इस्तेमाल में लाइए।
और अपनी मर्ज़ी से आप इसको कहीं भी एडजस्टमेंट आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होती है, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। या अल्लाह या रसूल अल्लाह भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला डिज़ाइन भी हम यहाँ से मैं इसको फिट करता हूँ। तो ये हमने जो वहाँ से कॉपी किए हैं इनको हम, ये बिल्कुल ही हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको इसकी CDR फाइल जो है वो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और आप अपने इस्तेमाल में लाइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंचती रहे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।